नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। कल विधानसभा सत्र में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया। कहा, शिक्षकों की नियुक्ति कोर्ट से अनुमति मिलते ही शुरू होगी। गुणवत्ता को लेकर सरकार कटिबद्ध, बजट में इसकी झलक दिख रही है। प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास होने वाले की संख्या राज्य में बढ़ी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आए एक सवाल के उत्तर में कहा कि माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर न्यायालय से अनुमति मांगेगी। अनुमति मिलते ही नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मालूम हो 30,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर अभी न्यायालय ने रोक लगाई है। इसका असर 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर हो गया है। राजद के समीर महासेठ ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित प्रश्न उठाया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार शैक्षणिक स्थिति में सुधार को तत्पर है। राज्य बजट का सबसे अधिक 21.94% शिक्षा मद में है। राज्य के 8,386 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी को ध्यान में रख 4,050 अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 4638 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि पहले चरण में उन अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे जहां नहीं है। जिन जगहों पर डिग्री कॉलेज शुरू किए जाने को जमीन नहीं मिल रही है, वहां के डीएम को यह कहा जाएगा कि मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हो रहे गंभीर प्रयास। विधानसभा में मंगलवार को एक ध्यान आकर्षण के समय पूरक प्रश्न और जवाब दोनों मैथिली में आए। मामला मिथिलांचल लिपि के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित था। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सरकार के जवाब में कहा कि वर्तमान सरकार मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। मैथिली भाषा में 49 व्याख्याताओं की नियुक्ति विभिन्न विश्वविद्यालयों में की गई है। स्कूल में मैथिली के शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। मैथिली अकादमिक भी कार्यरत हैं। कल से पटरी पर लौटेगी पढ़ाई। कोरोना संक्रमण के खत्म होते प्रभाव के बीच स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के लड़खड़ाए शैक्षणिक सत्र को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी शुरू हो रही है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए संबंधित एजेंसियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खासकर स्कूलों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड को छोड़ बाकी सभी कक्षाओं की परीक्षाएं कराने और उनके परिणाम घोषित करने का काम 31 मार्च तक पूरा करने को कहा है ताकि 1 अप्रैल से नई कक्षाएं शुरू हो सके। इसी तरह विश्वविद्यालय सहित दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान से भी नई कक्षाएं में प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी तैयारी करने के लिए कहा गया है। सरकार पर बरसे तेजस्वी, बोले जंगल राज तो अब है। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज कहने वाले लोग मौजूदा शासन के आपराधिक आंकड़ों को देखें, फिर कहें कि जंगल राज कब था। राज्यपाल के अभिभाषण पर ध्यान के प्रस्ताव पर बहस के दौरान तेजस्वी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि 1995 से 5 की तुलना में बाद में वर्षों में अपराध की घटनाएं बढ़ी है। तेजस्वी 1 घंटा से अधिक समय तक बोले। उन्होंने 50 साल के अधिक सरकारी कर्मचारियों को हटाने पर सवाल उठाया। कहा कि वह फॉर्मूला मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों पर क्यों नहीं लागू हो रहा। सदन को बताना चाहिए कि 1990 में राज्य में संज्ञेय अपराध के कुल 1,24,000 मामले दर्ज हुए थे। 1995 में 1,15,000 और 2005 में 97,850 संज्ञान अपराध की घटनाएं दर्ज की गई। 2005 में अपराध के मामले राज्य में 26वें स्थान पर था, आज 23वें स्थान पर है।
2010 में 1,27,000, 2015 में 1,76,000 और 2018 में 1,96,000 संज्ञान अपराध की घटनाएं दर्ज की गई। बीते 15 साल में राज्य में 75 से अधिक घोटाले हुए। जमीनी स्तर पर पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई और सुनवाई के मोर्चे पर राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से हालत खराब है। विधानसभा में 200 पदों के लिए वैकेंसी निकली, उनमें डॉक्टर, इंजीनियर ने भी आवेदन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया, अगर हम जंगल राज के हिमायती हैं तो आप हमारे साथ चुनावी गठबंधन में क्यों आए। श्रेयसी सिंह और तेजस्वी यादव एक साथ पढ़े। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में खेल सुविधा की चर्चा की। उन्होंने भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह की ओर इशारा कर कहा, इनसे पूछिए बिहार में शूटिंग रेंज क्या है। तेजस्वी का जवाब था कि राज्य सरकार के अगले बजट में खेल के विकास के लिए काफ़ी प्रावधान किया गया। तेजस्वी बोले, आप हमारे स्कूल में पढ़ी हैं, आप हमारी बैचमेट हैं, आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं हमारे समय का है। तेजस्वी ने शोर शराबा करने वाले भाजपा सदस्यों को टोका, पहले आप तो आत्मनिर्भर हो जाइए। उनका इशारा जदयू पर भाजपा की निर्भरता की ओर था। सत्तारूढ़ दल से आवाज आई, आपको ABCD का पता नहीं है। तेजस्वी का जवाब था, इतने पर आप 40 पर आ गए, XYZ तक हम जान जाएं तो आप कहां रह जाएंगे, समझ लीजिए। इधर वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों को 1 माह में अनुदान। मंत्री बोले, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने माना कि नेशनल अचीवमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार शैक्षणिक स्तर का स्कोर सबसे नीचे 34.24 रहा है। सरकार शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए तत्पर है। बजट उपबंध से ही सरकार की गंभीरता को देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त संपोषित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को अनुदान की राशि अगले 1 माह में भुगतान कर दिया जाएगा। 821 करोड़ की स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है। कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ सेवा भेजा गया है। शिक्षा मंत्री ने समीर कुमार महासेठ के अल्प सूची प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि नीति आयोग की ओर से रिपोर्ट आई है वह सही है। रिपोर्ट में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का रैंकिंग, बिहार का स्कोर 34.24% है। सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। STET 2019 के 6ठे चरण में रिक्त 30,020 पदों पर नियोजन की कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईए दाखिल कर नियोजन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है। 4050 अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। मंत्री ने बताया कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में बदलाव का सकारात्मक असर दिखने लगा है। रिजल्ट में गुणात्मक सुधार हुआ है।